गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। ग्रामर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को अंग्रेजी की मात्रा बताया था कि अंग्रेजी में मात्रा कैसे लिखी जाती है और मात्रा कैसे पढ़ी जाती है। तो आज मैं आप लोगों को लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वावेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं। वीडियो बिल्कुल भगा कर ना देखें, एक तरफ से देखते जाइए और आप इसे कॉपी पे पेन से लिखते जाइए। मैं अंग्रेज़ी आप लोगों को सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा। आप लोग हिम्मत ना हारें, बस ऐसे लगे रहें, बने रहें मेरे साथ। मैं अंग्रेज़ी सिखाऊंगा आप लोगों को, अंग्रेज़ी में बातें करना सिखाऊंगा। ऐसे पढ़ते रहिए आप लोग। 2-3 महीने जाते जाते मैं सब लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि आप 4 दिन में अंग्रेज़ी सीख जाओ, 2 दिन में अंग्रेज़ी सीखें, थंबनेल लगा दें यूट्यूब पे 4 दिन में इंग्लिश सीखें, एक हफ्ते में अंग्रेज़ी सीखें। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करेंगे आप तभी सीखेंगे, वरना वीडियो देखने से कोई नहीं सीखता है। दिखाने से कुछ थोड़ी होता है। जब तक इंसान पढ़े ना, पढ़ो, मेहनत करो, बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, इसे ऐसे सीखते रहेंगे तो अवश्य सीख जाएंगे। मैं ये कहता हूँ। मैं बिल्कुल आसान से आसान रूल बताऊँगा आप लोगों को, और अच्छे से अच्छे फार्मूले से ग्रामर ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा आप लोगों को। पहले तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं पहले आप लोगों को पढ़ना सिखा दूँ अंग्रेजी, फिर ग्रामर पढ़ाऊँगा। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ए से सिखा रहा हूँ। ये कोई नहीं बताएगा। ए बी सी कोई नहीं सिखाया होगा। मैं ए बी सी कैपिटल लेटर सिखाया आप लोगों को, स्मॉल लेटर में सिखाया, फिर ए बी सी डी कहा गा सिखाया, फिर अंग्रेजी में मैं मात्रा बताया आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को कॉन्सोनेंट्स वावेल बताऊंगा। तो आइए कॉपी और पेन ले लीजिए आप लोग, तो लिखिए। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, लेटर्स। लेटर्स कहते किसे हैं, मैं लिख करके रखा हूँ जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो देखने में, लिखने में, पढ़ने में। अगर मेरी आवाज़ें आप लोगों तक सही नहीं पहुंच पाया, मान लीजिए कोई अक्षर नहीं क्लियर हो पाया, तो आप लोग देख करके लिख लीजिए। लेटर्स कहते कितने हैं। नंबर 1 हेडिंग, लेटर वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। लेटर जो होते हैं हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे हिंदी में का खा गा घा होता है, ऐसे अंग्रेजी में ABCDEFG जेड तक होता है। हिंदी में 52 होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी में 52 लेटर होते हैं और अंग्रेजी में 26 होते हैं, जो ए से लगाकर जेड तक होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, लेटर। वही हमारा लेटर्स होता है। लेटर वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। ये क्लियर हो गया। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छे। आइए अब अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लिखते चलिए आप लोग, क्योंकि जल्दी मिलेगा नहीं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। ये सब कोई बताता नहीं है आप लोगों को। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ड होते हैं। इन वर्डों के क्रमबद्ध समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। जैसे ए हो गया हमारा, ए, A B C D, ऐसे होता है ना हमारा। ये जेड तक जो होता है, ए से जेड तक जो क्रमबद्ध चलता है, ये इसका एक रूल है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। इन्हीं क्रमबद्ध समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अच्छा क्लियर हो गया। अंग्रेजी वर्डों को दो भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी वर्डों को दो भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी वर्डों को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, वावेल्स। हेडिंग डाल लो आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए, वावेल्स। वावेल्स, वावेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। वावेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लेटर्स को हिंदी में वर्ड कहते हैं। लेटर को हिंदी में वर्ड कहते हैं, वावेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। लिखते चलिए, मीनिंग भी तैयार होगी आप लोगों की। ठीक हो गया, बहुत अच्छे। आइए अब हम आप लोगों को
वावेल्स के बारे में बताएंगे। वावेल्स हमारे अंग्रेजी में 5 होते हैं। वावेल्स अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं। कौन कौन से पता है आप लोगों को? मैं लिख करके नीचे रखा हूँ, देख लीजिए। पहला होता है ए, दूसरा होता है ई, तीसरा होता है आई, चौथा होता है ओ, पांचवा होता है यू। कौन कौन होता है? पहला होता है ए, पहला होता है ए। ये हो गया क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे, लिखते चलिए। दूसरा होता है ई, ये हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरा होता है हमारा आई, हो गया, बहुत अच्छे, आई हो गया। चौथा होता है हमारा ओ, हो गया ओ, बहुत बढ़िया। और पांचवा होता है हमारा यू। इन्हीं को मिला करके अंग्रेजी की कोई भी मात्रा हम लिख सकते हैं। इन्हीं पांचों को मिला करके हम अंग्रेजी में कोई भी मात्रा बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी का नाम हो गया, अंग्रेजी में कोई मीनिंग हो गई, कुछ भी हो गया अंग्रेजी में। पूरे संसार में इन्हीं 5 स्वर से मिला करके अंग्रेजी लिखी जाती है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, याद कर चलिए। अच्छा आइए, अब कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो आ जाइए कॉन्सोनेंट्स पे, हेडिंग डाल लीजिए नंबर 2, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन हिंदी शब्द हमारा है, कॉन्सोनेंट अंग्रेजी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अंग्रेजी में ही जानिए, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है कि अंग्रेजी सिखाना आप लोगों को। हिंदी के ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। कॉन्सोनेंट अंग्रेजी वर्णमाला के उपर्युक्त, अंग्रेजी वर्णमाला के उपर्युक्त 5 वावेल्स को छोड़कर शेष सभी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के उपर्युक्त 5 वावेल्स, जो भी तक हमने जो पीछे पढ़ाया आप लोगों को, उनको छोड़ करके बाकी शेष जितना बचेगा, टोटल 26 होते हैं। 26 में से 5 तो हमारे वावेल्स होते हैं, उनको निकाल करके जो 21 बचते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये है हमारा कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन सा है आइए देखते हैं। पहला हमारा बी, फिर हमारा सी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, फिर पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, फिर यू नहीं सॉरी वी है हमारा, फिर क्या हमारा वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, फिर जेड है। टोटल कितने हैं? 21। गिन लीजिए आप लोग, टोटल 21 हैं। हो गया यहाँ तक कन्फर्म? बहुत बढ़िया। अब इन्हीं में से 2 हमारा सेमी वावेल्स है। इन्हीं में से हमारा 2 सेमी वावेल्स है। पता आप लोगों को? देख लिए होंगे, देख लिए होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, सीखिए आप लोग। मैं आप लोगों की लिए तो लिख करके रखा हूँ, आप लोग सीखते रहिए, इसको देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बढ़िया। खत नंबर 3 हेडिंग डालिए, सेमी वावेल्स। सेमी वावेल्स 2 वर्ड, 2 वर्ड हैं हमारे। कौन कौन से? डब्लू, कौन कौन से? डब्लू तथा वाई, ये 2 वर्ड है हमारे। डब्लू तथा वाई कभी कभी, क्या कह रहा है ये? डब्लू तथा वाई कभी कभी वावेल्स की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी वावेल्स कहते हैं। इसलिए इन्हें सेमी वावेल्स कहते हैं। जैसे एक शब्द मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। हैप्पी लिखते हो आप लोगों ने? हैप्पी, हैप्पी कैसे लिखा जाता है? HAPP होता है, फिर वाई। अब आप कहेंगे इसमें तो डबल ई तो है नहीं, तो ये हैप्पी पढ़ा कैसे जाएगा? यही है हमारा सेमी वावेल्स। यहाँ पढ़ लीजिए रूल्स, देखिए। सेमी वावेल, डब्लू तथा वाई कभी कभी वावेल्स की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी वावेल्स कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा? व्यवहार कर रहा है ना वावेल्स की तरह। ऐसा लग रहा है हमें ई की मात्रा नज़र आ रही है यहाँ, हैप्पी, वाई से हमारी ई की मात्रा होगी ना, यही हमारा सेमी वावेल्स है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हमने आप लोगों को ये सिखाया। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को मिला करके नाम लिखना बताऊंगा और पढ़ना बताऊंगा।
जैसे किसी का नाम कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया से सीखे होंगे, देखे होंगे। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को इसको नोट कर लीजिए। डिफिनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसी से सारा हमारा सब कुछ चलेगा आगे ग्रामर में। जितने भी अक्षर, जो मीनिंग लिखेंगे आप, जो शब्द लिखेंगे, कोई भी वर्ड लिखेंगे, यही मिला करके लिखा जाएगा। वावेल्स ये रहेगा उसमें, और ये रहेंगे व्यंजन। वावेल्स और व्यंजन, यही दो मिला करके सारा सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया से साफ करते हैं हम। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बढ़िया से सीखा होगा और देखा होगा वीडियो। तो वीडियो पढ़िए बढ़िया से और कॉपी पे लिख लीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने जान पहचान वालों के पास, जो क्लासमेट आप लोगों के हों स्कूल में बच्चे, उनके पास शेयर करिए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।